नमस्कार, मैं विशालाक्षी दुबे जन जागरूकता मीडिया से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जानकारियां देंगे, जिसके लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलीप वर्मा, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि मैंने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम आपसे स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे और विशेष रूप से हर्निया और गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इससे पहले सर, मैं आपसे आपके लाइफ जर्नी, एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारियां चाहूंगी, प्लीज कुछ बताइए। मेरी स्कूलिंग सालेम स्कूल में हुई थी। अच्छा, रायपुर से ही हुई है और मैंने एमबीबीएस 1993 में एडमिशन लिया था रायपुर से। पीजी मैंने एमएस जो है वो जनरल सर्जरी में किया, जो रायपुर से ही हुआ। उसके बाद मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में थोड़े दिनों के लिए कार्य किया, जिसमें मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली, जो डॉक्टर प्रदीप चौबे के अंडर में थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग मैंने वहीं से प्राप्त की है। सर, अब हम हमारे आज के चर्चा के विषय पर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर्निया क्या होता है। सामान्य तौर पे हम जिसे हर्निया कहते हैं वो होता है कि शरीर के किसी भाग से असामान्य रूप से कोई सी सूजन आती है। मेडिकल टर्म्स में तो खैर आंतरिक हर्निया होता है और बाहरी हर्निया होता है, लेकिन सामान्य भाषा में हम बाहरी हर्निया को ही परिभाषित करते हैं। तो ये जो हर्निया होता है, ये शरीर के पेट वाले भाग से कहीं कोई असामान्य प्रकार की जो सूजन आती है, जो लेटने पे गायब हो जाती है, या खांसी करने या कोई शारीरिक कार्य करने पे उभर जाती है, उसको हम हर्निया कहते हैं। सर, हर्निया के क्या सिम्टम्स होते हैं? सामान्यतः जो पहला जो सिम्टम रहता है वो होता है शरीर में कहीं पे उभार आना, जो कि शारीरिक कार्य करने पे या खांसी करने पे दिखता है। दूसरा सिम्टम्स मेडिकल उसमें ये रहता है कि अगर मरीज को उस उभार के साथ दर्द हो रहा है या तो तेज दर्द के साथ उल्टी हो रही है, ये सामान्यतः मरीज के हर्निया के सिम्टम्स होते हैं। सर, हर्निया का क्या कारण होता है? हर्निया के दो मुख्य कारण रहते हैं। अगर मरीज में मांसपेशियों में कमजोरी रहे या उसके कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कनेक्टिव तंतु को बोलते हैं, अगर वो कमजोर रहे तो मरीज में हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो कमजोर है या एक बार अगर मरीज को छोटा सा भी हर्निया हुआ, उसके बाद वो शारीरिक कार्य ज्यादा कर रहा है, तो हर्निया के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो सर, इस सूजन का यानी हर्निया का उपचार कैसे किया जा सकता है? हर्निया का उपचार 100% सर्जिकल ही होता है। उसमें दवाई का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। दवाई से आप हर्निया को ठीक नहीं कर सकते। तो हर्निया का जो उपचार है वो ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता है। सर्जिकल फील्ड में दो इसके ऑप्शंस रहते हैं, या तो फिर बड़े चीरे से किया जाए, जिसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं, या तो दूसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो दूरबीन द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार की विधि है जिससे हर्निया का उपचार किया जा सकता है। सर, थोड़ी सी जानकारी मैं अब आपसे गॉल ब्लैडर के बारे में जानना चाहूंगी। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है सर? गॉल ब्लैडर एक थैलीनुमा ऑर्गन रहता है, जो कि लीवर से अटैच रहता है। तो मनुष्य जब भी कोई तेली पदार्थ खाता है तो उस तेल को पचाने के लिए गॉल ब्लैडर जो है वो अपने थैली से बाइल, जिसको हम पित्त कहते हैं, पित्त को छोड़ता है, ताकि वो वसायुक्त भोजन को पचा सके शरीर, और वो जाता है सीधी सीधी छोटी आंत में। सर, गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका क्या कारण होता है होने का? गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स रहता है वो मरीज को पेट में दर्द होता है, खासकर पेट के ऊपरी भाग में। किसी मरीज को उल्टी होती है या किसी मरीज को ठंड लेके बुखार आता है। ये मुख्यतः 3 सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर के, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के पेन उनके। और गॉल ब्लैडर स्टोन होने के मुख्यतः 3 कारण रहते हैं। सामान्यतः यहाँ पे जो हम छत्तीसगढ़ में जो देखते हैं, सिकल सेल के पेशेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनके रक्त कण जल्दी टूटते हैं, जिसके कारण एक पिगमेंट स्टोन जो बनता है गॉल ब्लैडर में, वो छत्तीसगढ़ में कॉमन है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है, जो कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहे तब वो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। तीसरा कारण एक रहता है कि गॉल ब्लैडर जो संकुचित होता है, नॉर्मली आप तेल युक्त जब पदार्थ खाते हैं
तो अगर वो संकुचित ठीक से नहीं हो रहा है तो पित्त उसमें ही गाढ़ा होने लग जाता है, जो कि बाद में गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है। सर, गॉल ब्लैडर स्टोन का उपचार कैसे किया जा सकता है? गॉल ब्लैडर का सबसे पहले तो जो डायग्नोसिस बनता है वो मेनली सोनोग्राफी के थ्रू ही बनता है। हम दो चीजें उसमें देखते हैं। अगर सोनोग्राफी में मरीज को सिंगल स्टोन है और पेन नहीं है, सोनोग्राफी में इंसिडेंटल फाइंडिंग ही गॉल ब्लैडर स्टोन आ रही है, तो हम मरीज को आराम की ही सलाह देते हैं, उसमें सर्जरी की सलाह नहीं दी जाती। अगर मरीज को मल्टीपल स्टोन्स है, एक से ज्यादा स्टोन्स है या छोटे स्टोन्स है, तो सामान्यतः हम उसको सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी की दो तरह की विधि होती है, या तो ओपन सर्जरी जिसमें चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है, दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि दूरबीन द्वारा किया जाता है। सर, इन स्टोन्स को अवॉइड करने के लिए हम हमारी डेली रूटीन में क्या चेंजेस कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स अगर किसी मरीज को चांसेस हैं, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स प्रिवेंट करने के लिए हम ये रहें कि खाने में हम कोलेस्ट्रॉल कम लें। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम रहेगी तो स्टोन बनने के चांसेस कम रहेंगे। सिकल सेल मरीज जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो पाए जाते हैं, उसमें थोड़ा उनको प्रिवेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। या तो अगर सिकल सेल क्राइसिस को हम प्रिवेंट करते हैं तो फिर स्टोन बनने की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। सर, इन सभी जानकारियों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ऐसे जनहित के लिए आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसी रोचक जानकारियां लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।